नहीं ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने अपना खून देकर के मेरी जिंदगी बचाया। मैं उसका एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगर आप मिलना चाहते तो मैं जरूर मिलाऊंगा। कंपाउंडर डॉक्टर साहब, जरा पूजा बेटी को बुलाओ। ठीक है ठीक है। पूजा जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी, जिस इंसान को तुमने अपना ब्लड डोनेट करके उसकी जिंदगी बचाई ना, आज वो सेठ जी तुमसे मिलने आए बेटी। सेठ जी, यही वो लड़की है, मिल लीजिए। या भगवान, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। अरे ये दिन जागने से पहले तूने मुझे बहुत तोड़े दे दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा, कैसे उससे अपनी गलतियों की मांगूंगा। पूजा बेटी, मुझे मर जाने दिया होता क्यों दिया अपना खो। मैं संसार में जीने के लायक नहीं हूँ। बेटी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ा, तेरे पांव पड़ा, मुझे माफ कर। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे आप तो मेरे मालिक हैं, आप मेरे भगवान हैं। ये मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि मैं खून देकर आपकी जान बचाई हूँ। अगर एहसान करना है तो आप एक एहसान कर दीजिए ना सेठ जी। बोलो बेटी, क्या चाहिए? सेठ जी, इसी ममता हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती है, आप हमारी माँ को बचा लीजिए सेठ जी। मैं आपके पूजा बेटी, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत है और आज तू मुसीबत में मुझसे मदद मांग रही है, तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी माँ के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन तू पहले अपनी माँ से मुझे मिला। छोटू भैया, क्या बात है? माँ को बुलाइए ना। ठीक है, बुला देगा। सेठ जी, यही हमारी माँ है, आप मुलाकात अरे करिश्मा, स्वामी जी, स्वामी जी। करिश्मा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं स्वामी जी, अरे मैंने तुझे एक औलाद के लिए घर से भगा दिया, ये नहीं सोचा कि तू दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे मैं इतना स्वार्थी इंसान हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी नहीं अदा कर सका। ऐसा मत कहिए स्वामी जी। अरे मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था स्वामी जी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ। अरे आप सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका दीजिए। हे स्वामी जी, ये सिंदूर मेरे मांग में शोभा नहीं देता है। इस सिंदूर पे करिश्मा बहन का अधिकार है। आप ये सिंदूर लीजिए, करिश्मा बहन की सोनी मांग फिर से सजा दीजिए स्वामी जी। ममता, तुम कितनी महान हो। करिश्मा, आज मैं तेरी सोनी मांग फिर से सजाने जा रहा हूँ और ये वादा करता हूँ कि मरते दम तक इस सिंदूर की कीमत चुकाता रहूंगा। स्वामी जी, ये बताइए, अरे आप तो मुझे मिल गए, लेकिन मेरा मोहन कहाँ है स्वामी जी? अरे कहाँ है मेरा मुन्ना? मैं अपने मोहन से मिलना चाहती हूँ। कहाँ है मेरा मुन्ना? अरे करिश्मा, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तेरे सोहन के पास नहीं है। क्या बात है स्वामी जी? एक कार एक्सीडेंट में मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। वही मेरा भाई अपनी एक आंख देख करके मुझे देखने लायक बना दिया। उसने तो भाई भाई का प्यार दिखा दिया, लेकिन मैं इतना स्वार्थी निकला कि अपनी खुशी के लिए मोहन की जिंदगी में अंधेरा करके उसकी दूसरी आंख भी निकलवा कर। समझ नहीं,
ये आपने क्या क्या कर जाने दिया मेरा स्वामी? मोहन कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। चाचा। क्या हम हॉस्टल पहुंच गए मुन्ना? हाँ चाचा, हम लोग ममता हॉस्पिटल में आ गए हैं। तेरी माँ किधर है मुन्ना? मेरी मम्मी आपके बगल में खड़ी है। मम्मी मम्मी देखो, आपसे कोई मिलने आया है। मोहन मुन्ना मोहन दिखाई न देता मुझे बाबी भैया बताओ कहाँ हो खड़ी। पाओ अपना बढ़ाओ जरा तुम बहुत तड़पी हूँ रे तेरे लिए। अपना बढ़ाओ जरा तुम इधर ओ पियो तो कलम में अब सुबह की घड़ी अरे तू कैसा है रे? कैसी है तुम्हारेगा? अरे आप कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मुन्ना। अभी क्या भैया से मुलाकात हुई आपकी? अगर भैया मिले हो तुमसे कह दो भाभी कि उनका मोहन उनके लिए बहुत तड़पा है भाभी। सिर्फ एक बार भैया के गले से लगना चाहता हूँ मैं। वाह रे मुन्ना वाह, बहुत नादान है रे तू। अरे तेरे भैया ने तेरे ऊपर इतना जुल्म डाला। अरे नहीं भाभी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था रे भाभी। तू अपने भैया से मिलना चाहता है ना? अपने भैया से मिलना चाहता है ना मुन्ना? मैं मिलाऊंगी तुझे तेरे भैया से। हे स्वामी जी, अरे देखिए ना जरा, हमारा मोहन आया है, हमारा मुन्ना आया है स्वामी जी। करिश्मा, कौन सा मुंह लेकर के मैं मोहन के सामने खड़ा होऊंगा? उससे कैसे कहूंगा कि मैं तेरा वही बड़ा भाई स्वार्थी हूँ जिसने तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। मैंने तो अपने ही हाथों से अपनी हरी भरी बगिया उजाड़ दिया। मोहन मेरे भाई, तू लक्ष्मण बनकर जिस राम की पूजा करता रहा और राम ने बनकर के रावण बनकर तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया। आज भी मेरे लिए तेरे दिल में इतना प्यार है। मेरे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ तो कि तू मेरी गलती स्वामी जी, आपने मुझे इस घर से एक बच्चे के खातिर निकाला था ना? लेकिन देखिए ना स्वामी जी, अरे आज ऊपर वाले की ऐसी देन है कि हमारे एक नहीं, हमारे दो दो बच्चे। क्या अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे आप? अरे करिश्मा, जिन बच्चों को सीने से लगाने के लिए तेरा सोहन इतना दिन तड़पता रहा, भला आज अपने बच्चों को अपने सीने से क्यों नहीं लगाएगा? कहाँ है तेरे बच्चे? पवन, तुम लोग हमेशा मुझसे पूछते थे ना बच्चों कि मम्मी मेरे पापा कौन है,
देख मुन्ना, अरे देख तेरे पापा तेरे सामने ही खड़े हैं आज। पूजा पवन डॉक्टर साहब, ये बताइए साहब, हमारी कहानी सुनकर के आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए साहब? अरे आप क्यों रोने लगे, क्या बात है साहब? बहन करिश्मा, मेरी नजरें धोखा खा गई रे। अरे मैं कोई गैर नहीं बहन, तेरा वही अभागा भाई मदन हूँ बहन। भैया ये देखे बिना परसों भैया अरे नमस्ते भैया। नमस्ते काजल, तू कब आई बहन? बस भैया अभी भी आ रही है? तू हमसे हमेशा पूछती थी ना मेरी बड़ी बहन करिश्मा कहाँ होगी, किस साल में होगी? हाँ भैया। तो देख आज तेरी बड़ी बहन करिश्मा तेरे सामने खड़ी है, मिल ले बहन। दीदी काजल, काजल। मम्मी मम्मी, ये डॉक्टर साहब कौन है और ये कौन है? अरे मुन्ना, ये तेरे मामा है और तेरी मौसी है। क्या मामा? बिस्कुट ले भाई, आम ले भाई, अनारो ले भाई, मामा अनारसा ले भाई। भैया एक बात बताइए, क्या मेरे मोहन की जिंदगी में कभी रोशनी नहीं आएगी? सोचिए भैया, अगर मेरे मोहन की जिंदगी में रोशनी नहीं आएगी तो कौन उसका सहारा बनेगा, कौन उसका हाथ थामेगा, उसकी जिंदगी कैसे पार होगी? भैया सोचिए। भैया क्या अगर आपको इतराज ना हो भैया, तो मैं मोहन की सहारा बनना चाहती हूँ भैया। बहन, अगर तू मोहन का सहारा बनना चाहती मेरी काजल बहन, तो मुझे कोई इतराज नहीं बहन। हाँ भैया, तू मान खुशी जाइए। खुशी बहन करिश्मा मोहन का हाथ काजल के हाथों में पकड़ा। मालिक मालिक, बिहारिया साला फैक्ट्री बेच करके बिहार जा रहे हैं, तत्काल से पकड़ी नहीं तो भाग जाएगा साला। छोटू, ये तेरी भूल है। अब वो तो हरा खिला। अरे बिहारी मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे छोड़कर जा ही नहीं पाएगा, मेरी बातों में विश्वास कीजिए मालिक। लेकिन फिर भी तू कहता है तो चल देख लेते हैं। चलिए तत्काल चलिए। मान गए हो, यूपी वाला बड़ा लालची हो भैया। 1 किलो लड्डू का लालच देली, कैसे आराम से बैठल हो कि बिहारिया हमरा के लड्डू देगी। आई लोगन साड़ी के चक्कर में हो। रउआ लोगन का मालूम होखे के चाहिए, बिहारी कभन अपन जिंदगी में बुखार ना देत हो तो साड़ी और मीठ चल के कौन हचकत की जाता जवान भाऊजी हो। हैं। कोला चला तो का दूसर भतार दूसर ना यार, तो का पहले पीटी तो बताई। चला। जवान घेटा इस पला हा भगवती गाड़ी भतार ढूंढ ढूंढ मरवा सबके घर बर्बाद करवा हर जगह। भतारे में तो परेशान हो। भतारे हम ना परेशान ना। समझा सुबह हम उसका ढूंढा जल्दी। ओए बिहारी कम हियर, इधर आओ। क्या बे? अंग्रेजी फैक्ट्री बेच के कहाँ जा रहा है साले? फैक्ट्री बेच के कहाँ जा रहा है? फैक्ट्री तेरे बाप की है साले? यार जब तेरा बाप कहा क्या? हाँ बे बिहारी साले, फैक्ट्री मेरे बाप की है। मैं सेठ सोहन का लड़का हूँ, मेरा नाम पवन है।
क्यों रे पवन, मैंने तुझे पढ़ा लिखा के यही शिक्षा दिया है, यही संस्कार दिया है कि बड़े और छोटों की कदर करना भूल जाओ तुम। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? बिहारी हरामखोर अपना सारा घर पर बात कर दिया और ये फैक्ट्री बेच करके बिहार भगा जा रहा है। और बिहारी को हम ही नहीं सब लोग मार रहे हैं। और आप बिहारी की वजह से आप मेरे गालों पे थप्पड़ मार दिया। आखिर ऐसा क्यों मम्मी? बिहारी के ऊपर तरस क्यों खा रही हो? बताओ ना मम्मी। तू अभी बहुत नादान है रे, तू नहीं समझेगा। तू जा घर में जा। चलो मम्मी हम लोग चलते हैं। स्वामी जी, एक बात कहूं आपको। बोलो करिश्मा। आपको मेरी कसम है स्वामी जी, आप बिहारी को कुछ नहीं कहेंगे। करिश्मा, मैंने बिहारी को हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैंने उसे तब नहीं कहा तो अब क्या कहूंगा? मैं बिहारी से कुछ बातें करना चाहती हूँ। शौक कर लो। क्यों देवर जी? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? सोच, आज ये लोग तुम्हें मार रहे हैं, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। क्यों मालूम है? अरे क्योंकि जितना प्यार मैं अपने मोहन से करती थी, अरे उतना ही प्यार मैं तुझसे भी करती थी रे। अरे पगले, तुझे दौलत चाहिए थी ना? एक बार मुझसे कह के तो देखता, मैं अपने पति से कह के सारी दौलत तुझे दिला देती मुन्ना। लेकिन ऐसा करने की तुझे क्या जरूरत थी? लेकिन मुन्ना, तू ये मत समझना कि हम तुझसे नाराज हैं। हम तुझसे नाराज नहीं है रे। मुझे तुझसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चल मुन्ना, जैसे हम लोग पहले सब एक साथ मिलकर रहते थे ना, वैसे ही अब भी सब हम एक साथ मिलकर रहेंगे। मुझे तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुझे इस घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। चल मेरे साथ मेरे घर चल। चल, अरे चल ना मुन्ना, क्या हुआ? चल ना मुन्ना। भौजी बा, रउआ सचो हमरा से तना प्यार करत रहनी, ई हमरा नइखे मालूम रहल भौजी। रउआ त साक्षात देवी का रूप बानी, जौना देवी के मंदिर में रह के चाहत रहल, उ देवी का हम घरवा से मार के भगवा देली। भौजी, क्या बात है मुन्ना? अगर रउआ सचो हमरा से प्यार करत बानी तो एगो बात हमरा के मान ले भौजी। बोल मुन्ना। आज रउआ का एगो किडनी खराब मिल गया, हमरा भैया का एगो किडनी खराब बा भौजी। शायद हमरा पाप के प्रायश्चित ये ओखी। रउआ का भाई डॉक्टर बानी ना, हम ना। ये हमार दोनों किडनी निकलवा के एगो आप लगवा ली। ये क्या कह रहा मुन्ना? एगो हमरा भैया के लगवा दी। ये हमार अखिया दौलत खजाना रियासत देखलस ना, ये हमार दोनों अखिया निकलवा के हमरा भैया बोल। अरे मुन्ना, अरे पागल हो गया क्या रे तू? मेरे भैया डॉक्टर है, तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। भौजी, रउआ चिंता न करी, भला भी हमें ना रहे, ये दुनिया से चल जाए भौजी। ऐसा नहीं कहते मुन्ना। लेकिन हमार आत्मा रउआ के पास हरदम रही भौजी। घूम 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 के एक गो बात कही, का बोली भौजी? क्या मुन्ना?
जा सकता हूँ तुमसे पास कभी ना आऊंगा, दूर नहीं जाए। रहूंगा मैं नजरों के सामने, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगा, दूर नहीं। सागर से भी गहरा भौजी प्यार किया है तूने। जीवन भर संग रहने का इक़रार किया है तूने, इक़रार किया है तूने। तोड़ के आजा, तोड़ के आजा बंधन भाभी, फिर न कभी भी पाऊंगा। रहूंगा मैं नजरों के सामने, रहूंगा मैं नजरों के सामने, फिर भी हाँ साथियों, ये रहा काला प्रतापगढ़ के मास्टर स्वर्गीय श्री राम खेलावन के लड़के मास्टर साहेब लाल। मास्टर साहेब लाल की पार्टी के पात्रों द्वारा खेले गए संगीत। भाई भाई का प्यार, बच्चों के खातिर पत्नी को दिया घर से निकाल, उर्फ सिंदूर की कीमत। भाई भाई का प्यार, बच्चों के खातिर पत्नी को दिया घर से निकाल, उर्फ सिंदूर की कीमत। बोलो मास्टर की